हाय एवरीवन। आज मैं जिस पेंटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये पहले मैंने चिमाबुए की एक वीडियो बनाई और ये दूसरे हैं प्री रेनेसांस पेंटर्स इनको कहते हैं। जोतो दी बोंदोने। जोतो 1267 में पैदा हुए और आप इटली का एक इलाका है, टस्कन स्टेट में फ्लोरेंस है और फ्लोरेंस की एक एरिया है विशो, जो कि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पैदा हुए और 1937 में आप फोत हुए। आप पेंटर भी थे और आर्किटेक्ट भी थे। जोतो के बारे में बताने से पहले मैं आपको इनके बारे में चंद बातें बताता चलूँ। जोतो बंदोने जिस इलाके में पैदा हुए विश्व में, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है वेस्पिनियानो। वहाँ 12 साल की उम्र में ये बकरियां चरा रहे थे और वहाँ पे उस दौर के जाने माने मशहूर पेंटर, फ्रेस्को बनाने वाले चिमाबुए का जिक्र गुजर हुआ। और चिमाबुए ने देखा कि जोतो पत्थर के ऊपर बकरियों की तस्वीरें बना रहा है, क्योंकि जोतो एक चरवाहा था और एक दरमियाने से तबके से ताल्लुक़ रखता था। तो वो तस्वीर उसको इतनी पसंद आई बकरियों की, चिमाबुए ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो मेरी वर्कशॉप में, ये पेंटिंग और ड्राइंग सीखो। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता। फिर जोतो चिमाबुए ने जोतो के बाप से बात की और इसे वो अपने साथ फ्लोरेंस ले आया, फिरेंजे ले आया। और वहाँ पे जोतो ने अपने उस्ताद चिमाबुए से काम सीखना शुरू किया और ये पेंटिंग की दुनिया में इतना आगे निकल गया कि इसके बारे में कुछ लेजेंड्स, कुछ वाक़यात भी मशहूर हैं। चिमाबुए ने एक ख़ास मौके पर कहा कि मैं अब पेंटिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि जितनी खूबसूरत पेंटिंग जोतो बनाता है मैं इस तरह की नहीं बना सकता। और जोतो ने एक दफ़ा पेंटिंग के दौरान चिमाबुए की किसी पेंटिंग के ऊपर एक मक्खी बना दी और जब चिमाबुए वापस आया और उसने अपने ब्रश से उस मक्खी को हटाने की कोशिश की कई दफ़ा, वो इतनी खूबसूरत और इतनी रियलिस्टिक थी वो मक्खी कि जो चिमाबुए समझा कि मेरी पेंटिंग के ऊपर कोई मक्खी बैठी है। और लेकिन वो रियल थी। वो बड़ा मुतासिर हुआ जोतो की इस चीज़ से। और फिर एक कार्डिनल ने जब जोतो का नाम सुना तो उसने कहा कि अपनी पेंटिंग का कोई फनपारा मुझे भेजे। और जोतो ने एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर लाल रंग का एक दायरा बनाया और वो कार्डिनल को भेज दिया। जब कार्डिनल ने देखा तो वो हंसने लगा कि शायद जोतो ने मेरे साथ मजाक किया है। लेकिन जो लोग ये पेंटिंग, ये पेपर के ऊपर बना हुआ दायरा लेके आए थे, उन्होंने कहा कि ये जोतो ने दायरा किसी कंपास से नहीं बनाया बल्कि हाथ से बनाया है। इसीलिए इटली में, इटालियन लैंग्वेज में, इटालियन कल्चर में ये बहुत मशहूर है कि जब कोई बंदा ओ बनाए तो कहते हैं ओ दी जोतो, क्योंकि वो बग़ैर हाथ हिलाए, बग़ैर किसी की चीज़ की मदद के वो दायरा इतना सही बनाता था कि ज्योमेट्रिकली जब उसको जज करें तो वो बिल्कुल सही होता था। ये थी जोतो की क्राफ्ट और कार्डिनल को ये बात समझ आ गई कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इस तरह के कई वाक़यात मशहूर हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जो आर्ट लवर्स वो कहते हैं कि ये कहानी हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन जोतो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और ये इसमें चंद बातें उस दौर का जो मशहूर, उस जोतो के काफ़ी बाद में 300 साल बाद पैदा हुआ जॉर्जो वासारी, जो कि माइकल एंजेलो का शागिर्द था, उसने ये सारी कुछ बातें अपनी किताब में लिखी हैं। और जोतो ने बेशुमार पेंटिंग्स बनाई। चारचा फसीसी में उसने चिमाबुए की मदद की
उसके अलावा उसने फ्लोरेंस में बहुत सारे चर्चेज़ में अपनी पेंटिंग्स बनाई। और इसके बारे में काफ़ी सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन चंद एक का मैंने आपसे जिक्र किया। और जोतो को उस दौर का जो अवार्ड था वो मिला आर्टिस्टो मैग्नूसो, या ग्रेट आर्टिस्ट, या मैग्नस मैजिस्टर। और वो जब आखिरी दिनों में एक कंपनेल जो टावर, फ्लोरेंस में एक टावर है, उसे जोतो टावर भी कहते हैं, फ्लोरेंस में वो आज भी मौजूद है, उसमें काम कर रहा था। और जैसे ही उसने वो काम ख़त्म किया वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन जोतो ने अपने हिस्से का काम और प्री रेनेसांस का जो काम था वो किया। और जोतो ने एक शादी की, और उस दौर में पेंटर्स कसरत से शादियां करते थे, कुछ बिल्कुल शादियां नहीं किया करते थे। आपके यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए। और जोतो बहुत अच्छा मिजा हिस्से मिजाज रखता था, और अमीर आदमी था, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की और अपने क्राफ्ट को मनवाया। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ जोतो बोंदोने। और ये जोतो उसका जो नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि एम्ब्रोजो उसका नाम था, एम्ब्रोजो दी बोंदोने। एम्ब्रोजो से छोड़ के उन्होंने जो कर दिया, और जो से जोतो, एम्ब्रोजोतो से जोतो कर दिया। ऐसा इटली में अक्सर होता है, इटालियन लैंग्वेज में। तो ऐसा मुमकिन है कि उसका नाम एम्ब्रोजोतो हो और एम्ब्रोजोतो से जोतो हो गया। तो उसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।